हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और कैंडल वैक्स रीडिंग में आज मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपके पार्टनर दूर रहकर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब ये दूरियां किसी भी वजह से हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप में कोई लड़ाई झगड़ा, ये हम सब लोग कुछ भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो दूर रहकर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हमारी जो है आज का टॉपिक है यही है। इसके अलावा जो भी मुझे मालूम चलेगा आपकी सिचुएशन के बारे में, इनकी फीलिंग्स के बारे में, इनका नेक्स्ट क्या एक्शन होगा आपके लिए, ये सारी बातें कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, आप मुझे अगर पर्सनल रीडिंग के लिए कहते हैं तो डेफिनेटली आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, और कहीं मैं नंबर कोई नहीं देती। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ जाके चेक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मेरे नंबर पर कॉल मत कीजिए, और सारी जानकारी मिल जाएगी। लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी डिटेल रीडिंग होती है, आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया से बाहर है, विदेश से भी हैं, तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और डेफिनेटली मेरी रील्स को देखते हैं तो यस, आपको फॉलो करना है गाइज। ओके, तो वहाँ पे रील पसंद आती है तो डेफिनेटली फॉलो करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक पैसा भी नहीं जाएगा। और यहाँ भी मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का मैंने टॉपिक बताया है आपको, दूर रहकर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अब ये दूरियां किसी भी वजह से हो सकती है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले अपना मन शांत कर लें आप। ठीक है, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। ठीक है, गहरी सांस। ऑलराइट, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दूर रहकर वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके गाइस, यूनिवर्स हमें हमें मैसेज भेजिए यूनिवर्स। सबसे पहले इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं दूर रह के, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे, फिर इनकी एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार साइन की बात करूँ तो सबसे प्रोमिनेंट जो मुझे स्टार साइन दिखा, एक ही दिखाया गाइज मुझे, और लिटरली कोई एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, यानी कुंभ राशि का कोई हो सकता है, और एक और है गाइज, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल भी स्टार साइन पे मत जाइए। ठीक है, मैं बता रही हूँ लेकिन सब ही स्टार साइन आते हैं जनरल रीडिंग में। ठीक है, यहाँ पे एक तो एक्वेरियस बताया है मैंने, दूसरा सेजिटेरियस आपके पार्टनर का साइन होना चाहिए। इसके अलावा सारे ही साइन के लिए है। ठीक है, 12 स्टार साइन होते हैं तो उनके लिए, सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग आपसे कितनी मैच होती है ये मायने रखते हैं। ठीक है, तो क्या है आज देखिए, मुझे सबसे पहले कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं आपको बता दूं। या तो आपकी एज होगी या फिर कोई ना कोई जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पे नंबर 40 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 29, 26, 34, 30। ओके, ये वाले नंबर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपकी किसी की एज हो सकती है। तो दूर रहकर ये क्या महसूस कर रहे हैं मुझे ऐसे लगता है दूर रहकर आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत बेकार हैं, लड़ाई करेंगे, आपको भूल चुके हैं, आपसे मनमुटाव हुआ है। मुझे बहुत से लोगों का कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई झगड़ा फसाद चल रहा है। ठीक है, दूर रहने का या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है आप में बहुत से लोगों में, लेकिन सिचुएशन पे मतलब सबके लिए डिफ़र करेगी सिचुएशन। लेकिन दूर रहकर ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाकई में आपको किसी बात के लिए मैनिफेस्ट करें कि कहीं आप ही कॉल कर दें तो अच्छा है। ठीक है, ये अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे गाइज। और डेफिनेटली ये चाहते यही हैं आपसे कि आप डेफिनेटली इनको कॉल या मैसेज करो। आप इनको वाकई में मतलब हर चीज़ के लिए पहले आगे होके कॉल या मैसेज करो, आप इनिशिएट करो हर बात का, ये चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या एनर्जी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप पहल करो किसी बात की। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है आप अपनी तरीके से देखिएगा। ठीक है, दूरियां हैं तो आप इनसे मिलने आओ, दूरियां हैं तो आप इनसे कॉल या मैसेज करो, इस तरह की इनकी एनर्जी है। मतलब खुद में खुद इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, काफ़ी फ्रीडम पसंद है, काफ़ी अपने तरीके से चलने वाले, यानी कि ये किसी के सामने झुकेगा नहीं, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है लेकिन वाकई में
इंसान अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है गाइज़, यहाँ पे इनका दिल सही है, मन आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई मैनिफेस्ट क्यों करता है किसी को? क्योंकि वाक़ई में उससे कोई दूर जाना नहीं चाहता, आपसे कोई दूर जाना नहीं चाहता, इसीलिए कोई मैनिफेस्ट करता है आपको, ठीक है? मैनिफेस्टेशन हम उसी चीज़ के लिए करते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं, लिटरली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखता है कि इंसान चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए डेफ़िनेटली इनके दिल में प्यार है। और कहीं न कहीं जैसे इनको मन ही मन पता है कि चीज़ें आपके साथ बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेंगे, कहीं न कहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन क्या है कि थोड़े से अकड़ू-पकड़ू, थोड़े से ईगोइस्टिक इस तरह के इंसान हैं, ताकि आपके सामने झुकना नहीं है, बस आपको रियलाइज़ नहीं करवाना है कि वाक़ई में आपको बहुत भर-भर के प्यार करते हैं, ये रियलाइज़ नहीं करवाना है। और कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि सब चल रहा है, जो सब कुछ ऑल इज़ वेल है यानी कि आपसे मनमुटाव है या आपसे जो भी दूरियां हैं या फिर जिस किसी भी बात पर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस तरह की एनर्जी में है, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कर लूँगा, इस तरह की एनर्जी है। यानी कि फिर से अपनी राह पर अपनी तौर तरीके से चलना, अपने अपने मतलब अपने ऊपर फोकस करना, ये मतलब जैसे कहते हैं ना मैं वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़्यादा अपनी तरीके से सोचना, अपने बारे में सोचना, ये ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? ये कहीं न कहीं जैसे मुझे आज ज्वेलरी दिखी है, डेफ़िनेटली या तो कोई आपके पार्टनर कोई ख़ास तरह की ज्वेलरी पहनते होंगे या फिर कुछ नगीना वगैरह इस तरह का रिंग किसी ने पहना होगा, ख़ासकर ब्लू कलर का कोई रिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर या आपने पहना है तो डेफ़िनेटली आपकी रीडिंग है। और कोई डेफ़िनेटली मुझे देखिए एक गोल्ड चैन, हालाँकि बहुत सारे लोग पहनते हैं, आई डोंट नो कि, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर आपने स्पेशल तरह की कोई गोल्ड चैन पहनी तो येस आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन जिनके मैं बात कर रही हूँ, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनको गोल्ड पहनना पसंद है, ये भी मैं कह सकती हूँ, या ज्वेलरी पहनना पसंद है, ये भी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो इनकी एनर्जी ये है कि जो भी चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो ऑल इज़ वेल यानी कि सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है और मैं कर लूँगा बढ़िया। अगर नहीं भी है तो ये उसको टैकल करने के बिल्कुल सक्षम है, इनको ये फ़ील होता है। यहाँ पे और क्या है, डेफ़िनेटली मुझे देखिए, अगर आप इनकी सोच क्या है, अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा, मदद के लिए किसी को पुकारना पड़ेगा। उसी तरह की मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी दिख रही है कि आपसे ये डेफ़िनेटली रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं और आप इनसे क्या चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहा-सुनी या लड़ाई-झगड़ा नहीं है, बल्कि किसी ऐसी बात पे आप लोग जैसे मनमुटाव है जो कि वाक़ई में आप समझ नहीं पाए। एक्चुअली कुछ अनटोल्ड सा लग रहा है मुझे, यानी कि आपने पूरी-पूरी बात नहीं की और गुस्सा होके चले गए आपके पार्टनर आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। पूरी बात आपने एक-दूसरे की सुनी ही नहीं, ऐसा फ़ील होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में कि ये इंसान जो है कहीं न कहीं आप क्या चाहते हो बोलना पड़ेगा और ये क्या चाहते हैं बोलना पड़ेगा। कोई अपने माइंड को अंदर से नहीं पढ़ सकता, कोई भी अपनी इच्छाओं को, आपके मन में क्या चल रहा है मैं कैसे कैसे पढ़ सकती हूँ? तो डेफ़िनेटली मैं तो पढ़ सकती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर नहीं पढ़ पाते, ठीक है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि इनकी ऐसी थिंकिंग हो रही है कि ये कहीं न कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि शायद ये आपकी दिल की बात नहीं जान पाते और शायद ये आपका जो ढंग है वो समझ नहीं पाते, और यही बात आपको भी है कि आप इनकी जो कहते हैं उसको समझ नहीं पाते, आप जो इनसे चाहते हैं वो समझ नहीं पाते। एक्चुअली थोड़ी सी विचार, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अदरवाइज़ इंसान में कोई कमी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा जैसे माई वे और हाईवे चलने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये इंसान जो है वाक़ई में आपको दिल से पसंद करते हैं, ये मैं ये देख पा रही हूँ गाइज़। ओके, तो ये क्या है चीज़ है जो मतलब आपके रिलेशनशिप में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम टू टाइम, जैसे कहते हैं ना कि समय सब चीज़ों को भर देता है, समय एक जैसे कहते हैं ना घावों को भर देता है, उसी तरह आपकी समस्या का समाधान समय है। एक समय जब आएगा जब आप खुद ही होके कॉल कर लोगे, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। और कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना समय हर चीज़ का बलवान होता है, हर चीज़ को मतलब समय ही पास आउट कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेफ़िनेटली समय के साथ चलने वाले हैं। इनको वाक़ई में टाइम की वैल्यू और टाइम के चलते ही आपकी चीज़ों, आपसे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, इनको ये फ़ील हो रहा है। चलिए देखते हैं, दूर होके डेफ़िनेटली बहुत हैप्पी, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, टाइम को आने दो, टाइम जैसे-जैसे बीतेगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह से ये सोच रहे हैं। और डेफ़िनेटली कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और जैसे कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। और देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी इनकी एक्चुअली है ना, जैसे अपने आपके और इनके रिलेशनशिप में जीत हासिल करना चाहते हैं। ये विक्टोरियस होना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी है,
अभी ये विक्टोरियस होना चाहते हैं और कहीं न कहीं एक जैसे नई शुरुआत करने की इनकी एनर्जी लग रही है। लेकिन कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने पैटर्न्स को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं को सॉर्ट आउट करने में मुझे ऐसा लगता है कि और चीज़ों के बारे में बाद में सोचना है, पहले ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए एनर्जी यही है कि आपको एक बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट इंसान समझते हैं, जो कि इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, एक इकलौता ऐसा इंसान है जो कि वाकई में जिसमें सारे गुण हैं जो इनको चाहिए थे, वो ही गुण हैं। और डेफिनेटली आप इनके सपोर्टर, एडवाइज़र, बहुत अच्छा मतलब बोलने वाले, आपको क्या बोलूँ, आप इनके लिए सब सब कुछ हो, सर्वगुण संपन्न हो, आप इनके लिए ऐसी छवि है। करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं? करंटली इनको बहुत दुख होता है, रातों में नींद नहीं आती कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन स्वीकार नहीं करना है। थोड़े से वही हमारा ईगो सबसे बड़ा होता है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है कि यस, ये अपनी ईगो के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली ये रातों को सो नहीं पाते, आपकी बातें इनको याद आती है और कहीं ना कहीं इनको एंजाइटी रहती है और ये पिछले गलतियों को देखते रहते हैं और अपने आप में सुधार लाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे कहेंगे नहीं। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, बहुत निराश हैं, क्योंकि आपसे इनकी जो लड़ाई हुई है वो वाकई में एक ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिना बात की लड़ाई उस तरह की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वापस से शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ जो मनमुटाव है उनके लिए ज़्यादा सीरियस आपके लिए बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं ये वापस से शुरुआत करना चाहते हैं और जैसे जैसे पहले था रिलेशनशिप वैसे ही करना चाहते हैं। एक्चुअली इनको होपफुल है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको कि बहुत ज़्यादा दूरियों को करे, मतलब दूरियां बनाई जाए। मुझे ऐसा लगता है बिना बात की दूरियां, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना किसी काम में या किसी फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, या लिटरली मुझे यहाँ पे किसी के यहाँ फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसके कारण आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, या इग्नोर भी नहीं कहें तो आपका ध्यान ज़रूर है। इनको इग्नोर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये बताना नहीं चाहते, एक्चुअली बताना नहीं चाहते कि आपकी अब भी केयर कर दें। ऐसा लगता है कि कोई जैसे फैमिली ड्रामा इनके सामने चल रहा है और उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी मेन एनर्जी, इनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रहा है कि इनके इर्द गिर्द कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि घरेलू प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको लेकर ये परेशान है, कहीं ना कहीं उसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं और ये आपको याद तो करते हैं, लेकिन ये आपसे होपफुल हैं कि आपके साथ कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सेट आउट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये कर लेंगे, जैसे भी हो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कोई जैसे कहते हैं ना फ़िलहाल के लिए ऑल इज़ वेल है, सब ठीक है, मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा, उसी तरह की एनर्जी गाइज। ओके, ये वाकई में आपको बोलना चाहते हैं बहुत कुछ, ये मैं करंटली देख पा रही हूँ। और कहीं न कहीं वापस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक जैसा करना चाहते हैं, जैसे पहले कबीर आपका रिश्ता था उसी तरह से। ठीक है, और क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? चलिए नेक्स्ट एक्शन भी बता देती हूँ मैं। नेक्स्टली मुझे ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन या कोई जैसे कहते हैं ना इनके यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन है तो आप भी इनवाइटेड हो। ठीक है, ये इसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई फंक्शन पार्टी में आपको इन्वाइट करेंगे, वहाँ पर आपसे बात करेंगे। ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी जैसे कहते हैं ना खास पर्पज़ को लेके, खुद होके कभी भी इनिशिएट नहीं करना चाहते। ये चाहते यही हैं कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे आप वो चाहे कोई, क्योंकि इनका ईगो जो है सबसे बड़ा भारी हो रहा है इनके ऊपर। लेकिन ये वाकई में मन से यही चाहते हैं कि आप इनके पार्टी फंक्शन में आओ और कहीं ना कहीं आपसे बात हो जाए, मत ही नॉर्मली बात कर लेंगे तो इस तरह से आपसे बातें शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस करने की कोशिश करें कि चीज़ें किसी तरह से आपसे वापस बैलेंस हो जाए, किसी तरह से बातचीत वापस शुरू हो जाए। क्योंकि ये जिस तरह से अपने आप को बहुत ईगोइस्टिक मानते हैं तो आपको भी बहुत जिद्दी कम नहीं मानते। ठीक है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूँ, आपको लगता है, और इनको लगता है मैं क्यों करूँ, मेरी नाक लंबी, वो कहता है मेरी नाक लंबी। तो इसी तरह से मुझे आप दोनों की ये एनर्जी दिखाई दे रही है, किससे मैच होती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने पार्टनर का नाम ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं या आपके पार्टनर कुंभ राशि के, तो वाकई में इनकी एनर्जी ऐसा ही लग रही है कि ये बहुत जल्दी से मानने वाले से नहीं है। ठीक है, लेकिन चाहते यही हैं कि आपसे चीज़ें जो ख़राब हुई है वो सही हो जाए। ठीक है, ये ग्राउंडेड एनर्जी में आना चाहते हैं, वापस आपको डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चाहे जो सिचुएशन हो। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या गाइडेंस आ रही है, मेरी व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? देखिए फ़िलहाल के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये इंसान जो है खुद होके आपको इनविटेशन ला रहा है, कुछ ऐसा करेगा। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपने आप रिकवरी होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन आपको नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। ये इंसान जो है आपके लिए एडवाइस यही है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी रिकवरी आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। वेट अ सेकेंड गाइस। आओ आओ आओ। ओके गाइस, ये बैठेगा नहीं।
ऑल राइट गाइज, हमारी जो कैंडल है वो मेरी गलती से गिर चुकी है, बट आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हम वापस से कैंडल जलाते हैं और इनका जो आपके लिए एडवाइस ज़रूर देखते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइज। चलिए आपके लिए क्या एडवाइस है। एक्चुअली हमेशा से मेरे साथ यही होता है कि कैंडल रखते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बट एनीवेज ये नॉर्मल बात है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो क्या आपके लिए क्या एडवाइस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए यही है कि आपकी रिकवरी आ रही है। बहुत जल्द आप जिस बातों से उलझे हुए हैं, जिन बातों में फंसे हुए हैं, उनसे आपको रिकवरी मिलेगी। आप जिस बारे में सोच रहे हैं, जिस बात को बहुत ज़्यादा मतलब गहराई से सोच रहे हैं इनके बारे में, या कोई लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कुछ अनटोल्ड है, मतलब पूरी सिचुएशन पता ही नहीं कि क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा ही फील होता है कि आप जिस बारे में पूरी नॉलेज नहीं रखते, जैसे कि कहते हैं कि कुछ जानकारी आपको नहीं है, कुछ जानकारी इनको नहीं मिली, तो उस फीलिंग को आप समझ नहीं पाए जिस वे से ये बोल रहे थे, मुझे ऐसा फील होता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जानने की ज़रूरत है इनके बारे में, या सिचुएशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। और आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपने, जैसे कहते हैं ना, बिना देखे सोचे समझे कहिए, पर आप अगर चीज़ पर बिलीव करते हो, अब आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप इस रिलेशनशिप में वाकई में किसी पे बिलीव कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर पे बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तो मान के चलिए कि आप जो सोच रहे हो आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। यानी कि आपका रिकन्सिलेशन, आप वापस एक होने वाले हो, ये बातें मुझे बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन आपको कहा ही जा रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपकी चीज़ें अपने आप रिकवरी आ रही है आपके पास, ठीक है। टोटली अगर मैं कहूँ तो आपकी रीडिंग में आपका जो भी सिचुएशन है या जो भी सॉल्यूशन है, दूर रहकर ही क्या सोच रहे हैं, तो आपसे वापस अटैच होने की सोच रहे हैं। और आपको क्या करना है, यस, आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, ये अपने आप ही अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया, देखिए वापस हो गया सही, कुछ भी पसंद आया आपको इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मुझे देखिए एक सॉन्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली, पहले भी मुझे यहाँ पे नज़र आया था और अभी भी एक सॉन्ग की एक लाइन याद आई है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आज। ओके, आई होप कि आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। आज कल याद मुझे और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। और गाइज़ मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मैं आगे नहीं गा सकती, बट आपके लिए वाक़ई में आजकल इनको और कुछ याद ही नहीं रहता, एक सिर्फ़ आपकी याद आ जाती है तो और कुछ भूल जाते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये हालत है आपके आपके पार्टनर की, आपके लवर की, जो भी इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो गाइज़ आपको रीडिंग बहुत पसंद आती है तो यस, आपको मेक श्योर कि आज लाइक के साथ आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी और वीडियोज़ को भी देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत बहुत रेजोनेट करेगी। मैं रिकमेंड करूँगी कि मेरी मंथली रीडिंग्स उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, वो भी बहुत से लोगों के लिए मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा कैंडल वैक्स रीडिंग तो जैसे कि आपको सबको ही पसंद है, तो ये सारी वीडियोज़ मिला के आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।